हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर में लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि मूवमेंट किसे बोलते हैं। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। जब बॉडी पार्ट्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब ये मेरा हैंड है, ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जो हैंड है इसको मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ, इसका मूवमेंट कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो? चेंज इन पोस्चर, मैं अपने हैंड का जो पोस्चर इसको चेंज कर रहा हूँ, समझ पा रहे हो? मेरे हैंड का मैं पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। जब अगर मैं बॉडी पार्ट्स के पोजीशन को चेंज करता हूँ, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? मूवमेंट, समझ गए? तो जब बॉडी पार्ट्स का पोजीशन चेंज होता है, जब बॉडी पार्ट्स का, मैं बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं ना, बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स है, जब बॉडी पार्ट्स का पोजीशन चेंज होता है तो इसे क्या बोलते हैं? मूवमेंट, समझे? फॉर द एग्जांपल देखो, ये अभी मूवमेंट हो रहा है, मेरे हैंड का मूवमेंट हो रहा है, मैं अपना जो इसका पोस्चर है, समझ गए, हैंड का, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इसके जो पोजीशन है मेरे हैंड का इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो ऊपर नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे? ये हम लोग का होता है मूवमेंट। मूवमेंट में क्या होता है? बॉडी पार्ट्स का डिस्प्लेसमेंट। इसमें बॉडी पार्ट्स का होता है डिस्प्लेसमेंट, मेरा बॉडी पार्ट का क्या हो रहा है भाई? डिस्प्लेसमेंट, समझ गए? तो सिंपली बोल सकते हैं कि मूवमेंट्स किसे बोलेंगे? मूवमेंट का मतलब है, मूवमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स को क्या बोलते हैं भाई हम लोग? मूवमेंट, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स को बोला जाता है मूवमेंट्स, ठीक है। सो जब क्या होता है, बॉडी पार्ट्स का डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसे क्या बोलते हैं? मूवमेंट्स, समझ गए? जैसे कि आप अपने टंग का मूवमेंट करते हो, जॉ का मूवमेंट होता है, समझ गए? तो ये सारा चीज जो जिसमें आपके बॉडी पार्ट्स का मतलब इसमें आपके बॉडी पोजीशन चेंज होते हैं, ना कि आपका बॉडी, इसमें आपका क्या चेंज होगा? बॉडी पोजीशन, समझे? इसमें आपका क्या होता है? बॉडी का जो बॉडी पार्ट्स का पोजीशन, जब बॉडी पार्ट्स का पोजीशन चेंज होता है, जब क्या होता है? बॉडी पार्ट्स का पोजीशन चेंज होता है तो इसी को क्या बोलते हैं? मूवमेंट्स, ठीक है। तो कभी भी जब भी मतलब बॉडी पार्ट्स का जब पोजीशन चेंज होता है तो इसे क्या बोला जाता है? इसे हम लोग बोलते हैं मूवमेंट्स, ठीक है। अब बात करेंगे लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है कि ऐसा मूवमेंट्स, लोकोमोशन का मतलब है वो मूवमेंट, ठीक है, ऐसा मूवमेंट जिससे आप क्या करते हो, जिससे क्या होता है? वो मूवमेंट जिससे आपका लोकेशन, आप जहां पर थे वहां से आप डिस्प्लेस हो जाते हो, जहां पर आप पहले थे। मत फॉर द एग्जाम्पल, मैं अभी हूं, ठीक है, मैं अभी हूं, अब मैं अपने लिम्ब, जो मेरे हैंड लिम्ब है, ठीक है, पैर, जो पैर को मैं जब मूव करूंगा, जब मैं पैर का मूवमेंट करूंगा, देखो मेरे जब हैंड लिप मतलब मैं जब अपने पैर का मूवमेंट करूंगा तो इससे क्या होगा भाई? मेरा लोकेशन भी चेंज होगा। फॉर द एग्जाम्पल, अब मैं अपना लिम्फ, जो हैंड लिम्फ है, इसका मूवमेंट करूंगा, ठीक है, देखो मैं अपने हैंड लिम्फ का मूवमेंट कर रहा हूं तो इससे क्या हो रहा है भाई? इससे देखो लोकेशन, पहले मैं यहां पर था, अभी मैं यहां पहुंच गया। तो ऐसा मूवमेंट जिसमें आपका क्या होता है भाई? लोकेशन चेंज, जिसमें क्या होता है? जिसमें प्लेस, इसमें लोकेशन और प्लेस का चेंजिंग होता है। इसमें आपका क्या होता है? लोकेशन और प्लेस इसमें चेंज हो जाते हैं। पहले मेरा लोकेशन यहाँ पर था, लेकिन मैं मूव किया, मैंने जब मूवमेंट किया, मैंने जब अपना हैंड लिम्ब का मूवमेंट किया, मैंने जब क्या किया भाई? अपना जो हैंड लिम्ब था, हैंड लिम्ब का मूवमेंट किया तो इससे क्या हुआ? मेरा जो बॉडी पोजीशन था इसमें चेंज आया। मेरे बॉडी पोजीशन में क्या आया? मेरे बॉडी पोजीशन में चेंज आया, इसी को क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। तो लोकोमोशन का सिंपली मीनिंग है चेंज इन बॉडी पोजीशन। इसमें आपके क्या होते हैं? बॉडी पोजीशन में चेंज आता है, समझे? पहले मैं यहां था, फिर मैंने अपना लिम्स, हैंड लिम्स, पैर को मूव किया और मैंने यहां पहुंच गया, तो इसको बोलेंगे लोकोमोशन। मूवमेंट का मतलब है कि आप एक ही प्लेस पर हो, एक ही प्लेस पर हो और अपने बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट कर रहे हो, ठीक है, नाच रहे हो, गा रहे हो अकेला, समझ रहे? एक ही जगह पर लगी, खड़े खड़े भाई यहीं पर आप
सब कुछ कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन लोकोमोशन नहीं कर रहे हो तो इसे बोलेंगे मूवमेंट। एंड लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन में आपके बॉडी पोजीशन चेंज होता है, आपके बॉडी पोजीशन का चेंज होता है, समझे? तो लोकोमोशन में क्या होता है? लोकोमोशन में बॉडी पोजीशन जो है ये चेंज होता है। बॉडी पोजीशन इसमें क्या होता है? बॉडी पोजीशन का इसमें चेंज होता है। पहले यहाँ, फिर मैंने यहाँ, समझ, फिर से यहाँ, फिर उसके बाद बीच में। तो ये हम लोग का है लोकोमोशन। तो आई होप आपको सारा चीज क्लियर समझ आ गया, ठीक है। तो लोकोमोशन क्या किससे बोलेंगे? लोकोमोशन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। किसका डिस्प्लेसमेंट? बॉडी का, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी डेफिनेशन देखो क्या लिखेंगे भाई इसको हम लोग। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हम लोग का डिस्प्लेसमेंट, इसमें भी क्या हो रहा है? देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका? इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका? बॉडी का, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक लोकेशन से, सॉरी, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में क्या हो रहा है? बॉडी पोजीशन का चेंज हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम वन लोकेशन टू वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ठीक। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में क्या हो रहा है भाई? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ठीक है, इसे क्या बोलता है? लोकोमोशन। इसे हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन। तो ये आपका डिफरेंस था लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस था किसका? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन आपके स्टार्टिंग में साफ साफ लिख दिया है कि जो लोकोमोशन है, और लोकोमोशन आर मूवमेंट्स, जितने भी लोकोमोशन हैं सारे मूवमेंट्स की वजह से होते हैं। बिना मूवमेंट के लोकोमोशन नहीं होगा जब, ठीक है। उसीलिए जितने भी लोकोमोशन होते हैं सब में आपका मूवमेंट होता है। फॉर द एग्जाम्पल, आप खुद अभी जब मूव करोगे, जब तक आप अपने हैंड, मतलब आपके, जब तक आप अपने पैर को मूव नहीं करोगे तो आप चल पाओगे क्या? इम्पॉसिबल है, समझे ना। तो जब तक आप अपने पैर को मूव नहीं करोगे तब तक आप नहीं चल पाओगे। वैसे ही जब आप अपने पैर का मूवमेंट करोगे, हैंड लिम्ब का जब मूवमेंट करोगे, तभी क्या हो पाएगा भाई? इससे लोकोमोशन। तो लोकोमोशन मतलब जितने भी लोकोमोशन है उसमें मूवमेंट होता ही है, समझे। तो लाइन को मत बोलो, बहुत, ठीक है, बहुत आपके स्टार्टिंग में भी है, यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने भाई कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ये आप पहला समझो। जितने भी लोकोमोशन होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? लोकोमोशन होते हैं, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ठीक है। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। जितने भी लोकोमोशन होते हैं सारे लोकोमोशन क्या है भाई? सारे ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ठीक है। जितने भी लोकोमोशन होते हैं सारे लोकोमोशन मूवमेंट की वजह से होते हैं, समझे। सारे लोकोमोशन किसकी वजह से होते हैं? मूवमेंट की वजह से जितने भी लोकोमोशन है ये अकर होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो बिना मूव के, बिना आपके पैर को आगे बढ़ाए, ठीक है, बिना पैर को आगे मूव करे आपका क्या नहीं हो पाएगा भाई? आप लोकोमोशन नहीं कर पाओगे, समझे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मूवमेंट। जब बर्ड अपने, ठीक है, विंग्स को तब तक मूव नहीं करेगा तो उड़ पाएगा क्या? जब बर्ड अपना विंग्स को मूवमेंट नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा तो उड़ पाएगा नहीं, वो, समझे। तो बिना मूवमेंट के क्या नहीं होता भाई? बिना मूवमेंट के लोकोमोशन नहीं होता। मतलब ये कहने का मतलब है कि जितने भी लोकोमोशन है सारे लोकोमोशन आपका मूवमेंट से होता है, ठीक है। तो ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट और, ठीक है, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। लेकिन जो सारे मूवमेंट्स हैं, बट ऑल मूवमेंट्स आर, और मूवमेंट्स आर,
बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। मतलब देखो, जब आप अपने टंग का मूवमेंट करोगे तो लोकोमोशन हो रहा है क्या? मैं अपने हैंड का जब मैं मूव करूंगा, इसको मैं मूव करूं तो मैं लोकोमोशन कर रहा हूं क्या? नहीं। तो जितने भी मूवमेंट्स होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है कि जितने भी मूवमेंट्स होते हैं सारे आपके लोकोमोशन होता है उसमें। नहीं भाई, मैं अपना मूवमेंट कर रहा हूं, देखो हैंड का, क्या लोकोमोशन हो रहा है? नहीं। तो इसीलिए भाई कि ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। ठीक है, तो जितने भी ऑल मूवमेंट्स जो हैं ये लोकोमोशन नहीं होते। तो ये आप समझ लो, आपके एनसीईआरटी में लाइन गिवन है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, जितने भी लोकोमोशन है ये तो मूवमेंट की वजह से होता है। ठीक है, जितने भी लोकोमोशन है किसकी वजह से होता है? मूवमेंट की वजह से होता है। लेकिन जितने भी मूवमेंट है भाई, सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं होता, लेकिन जितने भी मूवमेंट्स हैं ये सारे आपके लोकोमोशन नहीं होता। ठीक है, तो यह आपका था लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दिया है, ठीक है, जिसमें आपके एनसीईआरटी ने बताया है कि ऐसा मतलब एक्सप्लेन किया है कि जितने भी लोकोमोटरी, ऐसा नहीं है कि लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर हैं वो सिर्फ लोकोमोशन में ही काम आते हैं। आपके एनसीईआरटी में है लाइन। ठीक है, तो ऐसे एनसीईआरटी ने क्या बोला है? एनसीईआरटी ने बोला है कि जितने भी मतलब जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर हैं वो सिर्फ लोकोमोशन में ही काम नहीं आते, बाकी चीजों में भी, मूवमेंट में भी इनका रोल होता है। समझे? तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का सिर्फ लोकोमोशन में रोल नहीं होता, इनका रोल मूवमेंट में भी होता है। समझे? तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का रोल सिर्फ लोकोमोशन में नहीं बल्कि इस मूवमेंट में भी होता है। आपके एनसीईआरटी ने दो एग्जाम्पल दे के समझाया है। पहला एग्जाम्पल दिया है किसका भाई? पैरामीशियम, एंड सेकेंड एग्जाम्पल दिया है हाइड्रा। पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम के पास क्या होता है? सिलिया। पैरामीशियम के पास होता है सिलिया, और सिलिया जो है, समझो सिलिया क्या करता है? सिलिया के थ्रू फूड का भी होता है मूवमेंट, एंड सिलिया के थ्रू पैरामीशियम क्या करता है? लोकोमोशन भी करता है। ठीक है, तो सिलिया मतलब लोकोमोशन में भी हेल्प करता है एंड मूवमेंट ऑफ फूड दोनों में भी हेल्प करता है। समझे? समझ आया ना कि सिलिया जो है ये लोकोमोशन में भी हेल्प करता है और किस में हेल्प करता है भाई? फूड के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो ऐसा नहीं कि आपके एनसीईआरटी में बोल दिया है कि जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है सिर्फ लोकोमोशन में ही यूज नहीं होते, बाकी आपके मूवमेंट में भी क्या होता है? मूवमेंट में भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का यूज होता है। ठीक है, सो मूवमेंट में भी क्या होता है? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का यूज होता है। एक और एग्जांपल दिया हाइड्रा, एक और एग्जांपल दिया है जिसे बोलते हैं हाइड्रा। हाइड्रा के पास क्या होता है? टेंटेकल्स। ठीक है, हाइड्रा के पास क्या होता है? प्रेजेंट। हाइड्रा के पास होते हैं प्रेजेंट टेंटेकल्स। टेंटेकल्स जो हैं ये इनका रोल होता है भाई कि किसी भी प्रे को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, प्रे को कैप्चर करने के लिए भी इनका होता है रोल, एंड फॉर लोकोमोशन। समझे? तो ये तो ऐसा नहीं कि भाई आपका जो लोकोमोशन वाला स्ट्रक्चर है बस लोकोमोशन में यूज हो, नहीं, वैसा नहीं है कि जैसे कि हम लोग का एग्जांपल लो ना, जैसे कि हम लोग का जो हैंड है इसको बस खाने के लिए, लिखने के लिए काम, भाई इसका मल्टीपल यूजेस है ना हम लोग के हैंड का। वैसे ही ऐसा नहीं कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है तो बस लोकोमोशन में ही नहीं, मूवमेंट में भी क्या होता है? उसका रोल होता है। ठीक है, दो एग्जांपल है, मत भूलना। एक है पैरामीशियम जिसको आगे मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक, और एक एग्जांपल है हाइड्रा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब क्या देखेंगे भाई? टाइप्स ऑफ मूवमेंट। देखो मैं आपको मतलब एनसीईआरटी का प्रॉपर हर एक लाइन जिसको पढ़ने से मतलब आप समझ नहीं पाओगे एक बार में। मैं खुद मतलब एक बार में नहीं समझा था, मल्टीपल टाइम्स जब पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आपके एनसीईआरटी में साफ लिख दिया है भाई कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सिर्फ लोकोमोशन में यूज नहीं होते, लेकिन ऐसे नहीं लिखा है, घुमा फिरा कर लिखा है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, उसके तो टीचर लगते हैं भाई समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि और ऐसा लाइन डायरेक्ट नहीं लिखा है कि
लोकोमोटरी स्ट्रक्चर सिर्फ लोकोमोशन में यूज नहीं होते, ठीक है, घुमा फिरा कल, लेकिन है, आप खुद देखो फर्स्ट पैराग्राफ में ही गिवन है पैरामीशियम एंड हाइड्रा का एग्जाम्पल, ठीक, आप पढ़ सकते हो, अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी तो आपको पता होगा, ठीक है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कितने टाइप्स के मूवमेंट होते हैं इसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं मूवमेंट इसको डिस्कस करेंगे। सो टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सो कितने टाइप्स के होते हैं मूवमेंट, 3 प्रकार के, 3 टाइप्स के मेनली होते हैं मूवमेंट, ठीक है। फर्स्ट टाइप का एक और है आपका जो आपके एनसीईआरटी में अलग से दे दिया है, ठीक है, मसल के पैराग्राफ में आपके एनसीईआरटी में उसको दे दिया है, उसको हम लोग यहीं कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 4 टाइप के आप बोल सकते हो, एक आपका अलग से दिया है, ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में है, मसल वाले पैराग्राफ में फ्लेजिलर मूवमेंट है, उसको भी लेंगे इसमें, ठीक है। तो 4 टाइप्स के क्या होते हैं, 4 टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, ठीक है, 4 टाइप्स के होते हैं मूवमेंट। कौन कौन सा मूवमेंट, तो सबसे पहला टाइप का मूवमेंट है जिसे बोलते हैं एमीबॉयड मूवमेंट, सबसे पहला टाइप का मूवमेंट जिसे बोला जाता है एमीबॉयड मूवमेंट, ठीक है, एमीबॉयड मूवमेंट। तो फर्स्ट टाइप के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, एमीबॉयड मूवमेंट, ठीक है। सेकंड टाइप का जो मूवमेंट है इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं सिलियरी मूवमेंट, ठीक है, सेकंड टाइप के मूवमेंट को क्या बोलते हैं, सिलियरी मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट। उसके बाद हम लोग का आता है फ्लेजिलर मूवमेंट, फिर हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं भाई फ्लेजिलर मूवमेंट, ठीक है, फ्लेजिलर मूवमेंट। एंड हम लोग का लास्ट टाइप का जो मूवमेंट है जिसे क्या बोलते हैं, मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है, लास्ट टाइप का मूवमेंट जिसे बोला जाता है मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट। तो 4 टाइप के मूवमेंट इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आप देखो, ठीक। सो टाइप्स ऑफ मूवमेंट, एमीबॉयड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, फ्लेजिलर मूवमेंट एंड हम लोग का है जिसे बोलते हैं मस्कुलर मूवमेंट। तो 4 टाइप के मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो एमीबॉयड मूवमेंट, एमीबॉयड मूवमेंट आपका समझो इसमें क्या होता है, एमीबॉयड मूवमेंट में जो इसमें प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होता है, ठीक है। सो एमीबॉयड मूवमेंट में क्या होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग, इसमें क्या होता है समझना है आपको, इसमें आपका प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसमें क्या होता है, स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग, प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है समझो, इसमें जो क्या होता है सेल का, जो सेल का मतलब जो भी न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्म है, उनका क्या होता है, उनका क्या होता है, मूवमेंट होता है, उनका क्या होता है, जो भी सेल का कंटेन है उनका एक डायरेक्शन में मूवमेंट वो स्ट्रीम करते हैं, एक डायरेक्शन में क्या होता है उनका, एक डायरेक्शन में उनका फ्लो होता है, समझे। तो एक डायरेक्शन में उनका क्या होता है, वो इन वन डायरेक्शन उनका फ्लो होता है, इसी को बोलते हैं स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इसमें प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीम करते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में क्या करते हैं भाई, इसमें स्ट्रीम करते हैं। सो एमीबॉयड मूवमेंट किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, जिससे क्या बनते हैं, जब प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होता है, जब प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होता है तो इससे सूडोपोडिया फॉर्म होते हैं, समझे। तो जब भी प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होता है तो इससे क्या बनते हैं, इससे फॉर्म होते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। सो प्रोटोप्लाज्म का जब स्ट्रीमिंग होता है तो इससे क्या बनते हैं भाई, सूडोपोडिया इससे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो एमीबॉयड मूवमेंट किसके हेल्प से होता है, एमीबॉयड मूवमेंट किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, ठीक। तो सूडोपोडिया के हेल्प से क्या होता है, सूडोपोडिया के हेल्प से एमीबॉयड मूवमेंट होता है, ठीक है, सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया के हेल्प से क्या होता है भाई, एमीबॉयड मूवमेंट होता है, ठीक है। तो सूडोपोडिया के हेल्प से क्या होता है, एमीबॉयड मूवमेंट होता है, किसके हेल्प से,
सूडोपोडिया के हेल्प से क्या होता है, एमीबॉयड मूवमेंट टेक प्लेस करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। तो एमीबॉयड मूवमेंट किसमें होता है, एमीबॉयड मूवमेंट ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफाज, एमोइबा, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का एमीबॉयड मूवमेंट होता है, समझे। तो देखो ऊपर का मैं रफ कर रहा हूं, ठीक, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल लिखेंगे क्योंकि नीचे आपका स्पेस नहीं उतना, ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हो 2 लाइन को ऊपर का, उसके बाद इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। चलो चल, तो आप देखेंगे भाई कि हम लोग का जो सबसे पहला एग्जाम्पल, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिया किसका, एमीबॉयड मूवमेंट का, ठीक है। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताया किसका भाई, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताया किसका, एमीबॉयड मूवमेंट। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं देखो, तो इसमें हम लोग कहेंगे, ध्यान से उसको देखो, ठीक है। इसमें इसका एग्जाम्पल आपको सबसे पहले इसमें याद रखना, पहला एग्जाम्पल इसका है एमोइबा, ठीक है, अमीबा, ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल है अमीबा। सेकेंड एग्जाम्पल है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट किसे बोलते हैं, ल्यूकोसाइट किसे बोलते हैं, WBC को, ठीक है। तो ल्यूकोसाइट किसे बोला जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। एंड हम लोग का इसमें आता है जिसे बोलते हैं क्या, मैक्रोफाज, मैक्रोफाज, ठीक, हम लोग का इसमें आता है जिसे बोलते हैं मैक्रोफाज, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है किसके, एमीबॉयड मूवमेंट के 3 एग्जाम्पल है, कौन कौन से भाई, एमोइबा, ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफाज, ये 3 एग्जाम्पल हैं किसके, हम लोग के एमीबॉयड मूवमेंट के। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का है सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट का मतलब है ऐसा मूवमेंट जो किसके हेल्प से होता है, सिलिया के हेल्प से होता है, ठीक है। सिलियरी मूवमेंट का मतलब है ऐसा मूवमेंट जो कि सिलिया के हेल्प से होता है, ठीक है। अगर सिलिया के हेल्प से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, अगर सिलिया के हेल्प से मूवमेंट अकर हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सिलियरी मूवमेंट बोलते हैं, जो कि किसके हेल्प से होता है, जो कि सिलिया के हेल्प से, अगर सिलिया के हेल्प से मूवमेंट हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ सिलिया, तो हम लोग का सिलियरी मूवमेंट क्या होता है भाई, ऐसा मूवमेंट जो किसके हेल्प से होता है, मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सिलिया, जो सिलिया के हेल्प से क्या होता है, जो ऐसा मूवमेंट जो सिलिया के हेल्प से होता है इसे क्या बोलते हैं, सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। तो सिलियरी मूवमेंट वो मूवमेंट जो किसके हेल्प से होता है, जो सिलिया के हेल्प से, ठीक है। अगर सिलिया के हेल्प से मूवमेंट होगा, ठीक है, अगर सिलिया के हेल्प से मूवमेंट होगा तो इसे क्या बोलेंगे, सिलियरी मूवमेंट। तो सिलियरी मूवमेंट किसमें होता है, ट्रेकिया, आपने पता है आपको ट्रेकिया किसे बोलते हैं, ठीक है। तो सिलियरी का मैं एग्जांपल देखो, सिलियरी, इसका मैं सिलियरी का आपको एग्जांपल बताऊं, देखो सिलियरी का एग्जांपल एक है, आपको पता होना चाहिए ट्रेकिया। ट्रेकिया में आपके सिलिएटेड, ठीक है, क्या होता है, ट्रेकिया में आपका सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। ट्रेकिया में क्या होता है प्रेजेंट, ट्रेकिया में हम लोग का सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, उसीलिए ट्रेकिया में सिलिया का मूवमेंट होता है, ठीक है। इसमें आपका किसका मूवमेंट होता है, जो किसका मूवमेंट करते हैं, ट्रेकिया, ट्रेकिया आपके म्यूकस, ठीक है। तो ट्रेकिया में किसका मूवमेंट होता है, ट्रेकिया में मूवमेंट होता है किसका, म्यूकस का, ठीक है। तो सिलिया के हेल्प से किसका मूवमेंट होता है, सिलिया के हेल्प से इसमें म्यूकस का मूवमेंट होता है, ठीक है। सो ट्रेकिया में सिलिया के हेल्प से क्या होता है भाई, म्यूकस का मूवमेंट, समझे। सो ट्रेकिया में म्यूकस, ठीक है, ट्रेकिया में सिलिया के हेल्प से क्या होता है, ट्रेकिया में सिलिया के हेल्प से म्यूकस का मूवमेंट होता है, ठीक है। सो ट्रेकिया में म्यूकस मतलब ट्रेकिया में जो सिलिया होते हैं, सिलिया किसका मूवमेंट करते हैं, किसके मूवमेंट करते हैं, सिलिया म्यूकस का मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो ट्रेकिया में समझे कि ट्रेकिया में क्या होते हैं भाई, ट्रेकिया में हम लोग के सिलिया होते हैं जो किसका मूवमेंट करते हैं, जो म्यूकस का मूवमेंट करते हैं, ठीक है। म्यूकस
म्यूकस में क्या होता है, म्यूकस में आपका जो डस्ट पार्टिकल से ट्रैप होता है, ठीक है, उसी को बाहर रिमूव करते हैं, ठीक है। म्यूकस में आपका डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप होता है, उसी को जो सिलिया है इसको बाहर क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है सिलिया, सिंपल समझो, ठीक है। सिलिया क्या करता है ट्रेकिया में, सिलिया ट्रेकिया में डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है, ठीक है, सिंपल है। सो सिलिया क्या करता है, जो ट्रेकिया में सिलिया होता है ये डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है। अब एक और एग्जांपल इसका है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। एक और एग्जांपल इसका है जिसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब देखो, तो फैलोपियन ट्यूब में भी क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, पार्ट का है, समझे। तो फैलोपियन ट्यूब में किसका मूवमेंट होता है, ओवा का, ओवम का, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में सिलिया के हेल्प से, सिलिया के हेल्प से किसका मूवमेंट होता है भाई, ओवा मतलब ओवम का मूवमेंट होता है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में किसका होता है मूवमेंट, इसमें हम लोग का मूवमेंट होता है किसका, मूवमेंट ऑफ ओवम, तो इसमें किसका मूवमेंट होता है, देखो फैलोपियन ट्यूब में मूवमेंट ऑफ ओवम, ठीक, इसमें क्या होता है, ओवम का इसमें मूवमेंट होता है, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में ओवम का मूवमेंट अकर होता है, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, इसमें ओवम का मूवमेंट होता है, ठीक। तो इसमें आपका ओवम का मूवमेंट होता है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये आपके मैंने टू एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया किसके, सिलियरी मूवमेंट के, ठीक है। टाइम लग रहा है, मेरे को पता है कि टाइम थोड़ा सा ठीक आप लग रहा है, लेकिन आपको समझ आ जाए, बस टाइम लगेगा तो लगे, बार बार आपको दूसरे का लेक्चर देखने में कोई मतलब, ठीक है, और टाइम वेस्ट मत करना। ये आपका इतना से मैं मोर देन एनफ आपको दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब इतना मैक्सिमम यार, इससे बाहर क्वेश्चन नीट में नहीं आएगा, और ठीक है, समझे। अब बात करेंगे फ्लेजिलर मूवमेंट, ठीक है। तो फ्लेजिलर मूवमेंट किसके हेल्प से होता है, ये होता है भाई विद द हेल्प ऑफ फ्लेजिला। तो फ्लेजिलर मूवमेंट किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ फ्लेजिला, फ्लेजिला के हेल्प से क्या होता है फ्लेजिलर मूवमेंट, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्लेजिला, तो फ्लेजिला के हेल्प से क्या होता है इसमें फ्लेजिलर मूवमेंट, ठीक है। तो फ्लेजिला के हेल्प से क्या होता है, फ्लेजिला के हेल्प से इसमें फ्लेजिलर मूवमेंट अकर होता है, ठीक है। तो इसमें फ्लेजिला के हेल्प से हम लोग का फ्लेजिलर जो फ्लेजिलर मूवमेंट है ये अकर होता है किसके हेल्प से, फ्लेजिला की हेल्प से, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे स्पर्म, जैसे कि स्पर्म का मूवमेंट होता है, ठीक है, स्पर्म के टेल, ठीक है, आपको पता होगा कि स्पर्म का जो टेल है ये फ्लेजिला होता है, मतलब फ्लेजिला का होता है, ठीक है, समझे। तो स्पर्म का टेल जब क्या होता है, स्पर्म का जब टेल मूवमेंट करता है तो इससे स्पर्म का भी मूवमेंट होता है, समझे। तो स्पर्म का जो टेल है किसकी वजह से होता है, स्पर्म के टेल में फ्लेजिला होता है, जिसके चलते जो स्पर्म में ये मूव कर पाता है, ठीक है। तो फ्लेजिलर मूवमेंट का एग्जांपल है एक तो स्पर्म, जो कि आपके स्टार्टिंग में उसको स्पर्मेटोजोआ किसे बोलते हैं भाई, स्पर्म को ही बोलते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ, इसका एग्जांपल क्या है, स्पर्मेटोजोआ किसे बोलते हैं, स्पर्म को ही बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ किसको बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ बोला जाता है, ठीक है। तो स्पर्म को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मेटोजोआ किसे बोलते हैं, स्पर्म को ही बोला जाता है, क्या, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। और एग्जांपल इसका है यूग्लिना, इसका और एग्जांपल है जिसे क्या बोलते हैं, यूग्लिना भी क्या है, इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो यूग्लिना देखो, यूग्लिना भी क्या है, इसका एग्जांपल है यूग्लिना में हम लोग, आपका जो यूग्लिना ये प्रोटोजोन है, ठीक है। यूग्लिना क्या है, प्रोटोजोन। एक और एग्जांपल है स्पोंजेस, जो स्पोंज होता है, स्पोंज में कोलर सेल, भाई आपको पता है भाई, आपने अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल अगर पढ़ा है तो पता होगा कि स्पोंज में क्या होता है, स्पोंज में वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है।
तो स्पॉन्ज में वाटर का मूवमेंट किसकी वजह से होता है? स्पॉन्ज में वाटर का मूवमेंट फ्लैजिला, इसमें क्या होता है भाई? स्पॉन्ज में फ्लैजिला होते हैं, ठीक। स्पॉन्ज में क्या होते हैं? फ्लैजिला होते हैं, जिसकी हेल्प से जब फ्लैजिला मूव करते हैं तो इससे वाटर करंट जो है मतलब वाटर का फ्लो होता है, ठीक है। तो स्पर्म में क्या होता है? स्पर्म में मतलब जब फ्लैजिला मूव करते हैं तो इससे क्या होता है? वाटर का मूवमेंट। तो आई होप आप समझ गए कि ये सारे स्पर्मेटोजोआ मतलब फ्लैजिला के हेल्प से क्या होता है? स्पर्म में फ्लैजिला के हेल्प से मूवमेंट होता है। यूग्लिना में भी फ्लैजिला के हेल्प से क्या होता है? स्पर्म में फ्लैजिला के हेल्प से होता है मूवमेंट। यूग्लिना में भी क्या होता है? फ्लैजिला के हेल्प से क्या होता है? मूवमेंट होता है। एंड स्पॉन्ज में भी वाटर का मूवमेंट फ्लैजिला के हेल्प से होता है, ठीक है। स्पॉन्ज में भी जो फ्लैजिला का मूवमेंट है ये किसके हेल्प से होता है? वाटर की हेल्प से होता है। किसमें? स्पॉन्ज में फ्लैजिला के हेल्प से क्या होता है? वाटर का मूवमेंट अकर होता है। मस्कुलर मूवमेंट, तो मस्कुलर मूवमेंट हम लोग देखेंगे कि ये किसके हेल्प से होता है? मसल, ठीक है। तो मस्कुलर मूवमेंट किसके हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ मसल, विद द हेल्प ऑफ मसल। तो मसल की हेल्प से क्या होता है? मसल की हेल्प से हम लोग का मस्कुलर मूवमेंट होता है, ठीक है। तो मसल की हेल्प से क्या होता है भाई? मस्कुलर मूवमेंट टेक प्लेस होता है, ठीक है। तो मसल की हेल्प से क्या होगा? मसल की हेल्प से मस्कुलर मूवमेंट होता है, ठीक। तो मसल की हेल्प से क्या होता है? मसल की हेल्प से क्या होता है? मस्कुलर मूवमेंट होता है। मस्कुलर मूवमेंट देखो, तो मस्कुलर मूवमेंट जैसे कि इसमें हम लोग का जाएगा क्या? मस्कुलर मूवमेंट में हम लोग का जाएगा जैसे क्या भाई? मूवमेंट ऑफ लिम्स, लिम्स का मूवमेंट किसकी वजह से? मसल की वजह से। मूवमेंट ऑफ टंग, टंग का मूवमेंट किसकी हेल्प से? मसल की हेल्प से। जॉ का मूवमेंट किसकी हेल्प से? मसल की हेल्प से, ठीक है। तो मस्कुलर मूवमेंट में क्या होता है भाई? मसल की हेल्प से, ठीक। मसल की हेल्प से क्या कर पाते हैं हम लोग? मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें मसल की हेल्प से क्या कर पाते हैं? मूवमेंट कर पाते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग का होता है देखो मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ किसका मूवमेंट भाई? इसमें हम लोग का किसका होता है मूवमेंट? मूवमेंट ऑफ किसका? मूवमेंट ऑफ भाई लिम्स का, लिम्स का मूवमेंट, ठीक है। टंग का मूवमेंट, इसमें लिम्स का मूवमेंट, टंग का मूवमेंट, जॉ का मूवमेंट, समझे। ये सारा मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है? ये सारा मूवमेंट हम लोग का किसकी हेल्प से होता है भाई? हम लोग का मसल की हेल्प से होता है, ठीक है। तो ये जितने भी मूवमेंट्स हैं, ये जितने भी मूवमेंट्स हैं किसकी हेल्प से होते हैं? ये जितने भी मूवमेंट्स ये मसल की हेल्प से होते हैं, ठीक। तो जितने भी मूवमेंट्स हैं ये किसकी हेल्प से होते हैं? ये मसल की हेल्प से ये सारे मूवमेंट्स टेक प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने टाइप्स ऑफ मूवमेंट को कंप्लीट डिस्कस कर लिया कि आखिर में कितने टाइप्स के मूवमेंट होते हैं, ठीक है। समझ गए। सिलियरी मूवमेंट में आपके एनसीईआरटी ने फर्स्ट पैराग्राफ में सिलियरी मूवमेंट का एग्जांपल दिया है पैरामीशियम। मैंने आपको समझाया था, ठीक है, अभी स्टार्टिंग में कि जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम का दो काम है। पहला काम वो फूड का भी मूवमेंट करता है। जो पैरामीशियम के पास सिलिया है, जो पैरामीशियम के पास सिलिया होता है, देखो इसका एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं यहीं पर, पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम के पास जो सिलिया होता है, ठीक है, पैरामीशियम में जो सिलिया प्रेजेंट होता है, पैरामीशियम में जो सिलिया प्रेजेंट होता है, इसका दो काम है। ये किसका मूवमेंट करता है भाई? ये आपका मूवमेंट करता है किसका? पैरामीशियम में जो सिलिया होता है, ठीक है, पैरामीशियम में जो सिलिया होता है ये किसका मूवमेंट करता है? सो पैरामीशियम में जो सिलिया होता है ये आपका सबसे पहले फूड का मूवमेंट, ये फूड के मूवमेंट में हेल्प करता है एंड लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो फूड के मूवमेंट एंड लोकोमोशन में क्या करता है? जो पैरामीशियम के पास सिलिया होता है ये हेल्प करता है, ठीक है।
तो पैरामीशियम के पास जो सिलिया प्रेजेंट होता है ये फूड के मूवमेंट एंड लोकोमोशन में भी दोनों कामों में ये अपना हेल्प देता है, ठीक है, समझे। तो पैरामीशियम के पास जो सिलिया है ये लोकोमोशन, ठीक है, एंड फॉर मूवमेंट, किसका मूवमेंट, फूड का, दोनों में इसका रोल होता है। तो हम लोग ने टाइप्स ऑफ मूवमेंट को डिस्कस किया, ठीक है, कितने टाइप्स के मूवमेंट होते हैं मैंने आपको समझाया। टोटल इसमें हम लोग के 4 टाइप्स के मूवमेंट हैं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। 4 डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट आपके एनसीईआरटी में गिवन है। मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के एमीबर्ड मूवमेंट क्या होता है, सिलियरी मूवमेंट क्या होता है, हम लोग का फ्लैजिलर मूवमेंट क्या होता है, एंड हम लोग ने बात किया मस्कुलर मूवमेंट का। सारा डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट मैंने आपको डिस्कस किया। एमीबर्ड मूवमेंट किसके हेल्प से होता है, सूडोपोडिया, ठीक है। तो एमीबर्ड मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है, सूडोपोडिया के हेल्प से क्या होता है, एमीबर्ड मूवमेंट, ठीक है। इसमें आपका जब प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होता है, जब प्रोटोप्लाज्म मूव करते हैं तो क्या बनता है, इससे सूडोपोडिया, ठीक है। सूडोपोडिया के हेल्प से क्या होता है, सूडोपोडिया के हेल्प से एमीबर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल एमाइबा, लिकोसाइट, लिकोसाइट किसे बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी एंड मैक्रोफाज, ठीक है। सेकंड टाइप का हम लोग का मूवमेंट है जिसे बोलते हैं सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ सिलिया, सिलिया के हेल्प से जो मूवमेंट होता है, ठीक है। सिलिया के हेल्प से जो मूवमेंट होता है इसे क्या बोलते हैं, सिलियरी मूवमेंट। तो सिलियरी मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है, ये हम लोग का सिलियरी मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है, सिलिया के हेल्प से, ठीक है। तो सिलियरी मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है, सिलिया के हेल्प से। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम, जो कि इसमें फूड का मूवमेंट एंड और किसका होता है इसमें, भाई इसमें लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो ट्रेकिया, ट्रेकिया में किसका होता है मूवमेंट, म्यूकस का। फ्लोपियन ट्यूब में किसका होता है मूवमेंट, इसमें ओवम का होता है मूवमेंट, किसमें, फ्लोपियन ट्यूब में। फिर हम लोग ने बात किया फ्लैजिलर मूवमेंट किसके हेल्प से होता है, फ्लैजिला के हेल्प से होता है, ठीक है। तो फ्लैजिलर मूवमेंट फ्लैजिला के हेल्प से होता है। एंड एग्जाम्पल इसका स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म को बोलते हैं यूग्लिना, प्रोटोजोन है। स्पोंज आपका पॉरीफेरा में आता है, फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है, मसल के हेल्प से। तो हमेशा याद रखो कि मस्कुलर मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है, मसल के हेल्प से होता है मस्कुलर मूवमेंट। इसमें मूवमेंट होता है किसका, लिम्स, टंग, जॉ, लिम्स का मूवमेंट, टंग का मूवमेंट, जॉ का मूवमेंट, ये सारा मूवमेंट आपके मसल की हेल्प से होता है। तो इस लेक्चर को यहीं तक एंड करते हैं, ठीक है। बाकी आपका मसल है टॉपिक, इसको नेक्स्ट लेक्चर से बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इसमें स्टार्ट कर दूंगा तो आधा होगा कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको अच्छे से स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग से, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर मतलब टाइप्स ऑफ मूवमेंट कि आखिर में, ठीक है, एनिमल्स में कितने टाइप्स के मूवमेंट होते हैं आपको आई होप समझ आ गया, ठीक है। लोकोमोशन क्यों करते हैं एनिमल, आपके एनसीईआरटी में ये भी दिया है कि आखिर में एनिमल्स लोकोमोशन क्यों करते हैं। लोकोमोशन, कपड़ा, रोटी, मकान, ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, एंड अपने पार्टनर को खोजने के लिए, ठीक, ये सारे चीज के लिए जो एनिमल्स हैं क्या करते हैं भाई, लोकोमोशन करता है ना। आप भी किस लिए करते हो, खाने पीने, समझे ना, सारे चीज के लिए क्या करते हो, लोकोमोशन करते हो, ठीक है। तो ये कुछ आपके बेसिक एनसीईआरटी का लाइन था जिससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।